Hello guys, what's up? Welcome back on my channel once again. If you are new here, please catch on subscribe button. आज मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। आई होप आपको अच्छी लगेगी। आज पूरी दुनिया कोरोना पैंडेमिक की चपेट में है। प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इंडिया में ये पैंडेमिक बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस बड़े पैमाने पर PTSD ला सकता है। PTSD का मतलब है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यह एक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है जो भयानक घटना या तो इसे अनुभव कर और देख कर होती है। इनके लक्षणों में फ्लैशबैक, अनहैप्पी मोमेंट्स, दुखद स्वप्न, गंभीर चिंता और अनकंफर्टेबल थॉट्स शामिल हो सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के पास ट्रमेंडस कैपेसिटी है कोविड-19 से निपटने के लिए। प्रश्न ये आता है कि क्या हम ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो हमेशा प्रॉब्लम का हिस्सा बने, या फिर ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो हमेशा सॉल्यूशन का हिस्सा बने। अगले कुछ सप्ताह जो वास्तव में ह्यूमैनिटी के लिए चैलेंजिंग भरे हैं, विशेष रूप से भारत में। इस पैंडेमिक का समाधान तभी संभव हो सकता है जब सब लोग मिलकर इस काम को करें। एक बिजनेसमैन व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो समस्याओं के आने की प्रतीक्षा ना करे, वह प्रॉब्लम के आने से पहले ही कार्यवाही कर ले। ये इंसान की पहचान है। हमें भी उसी तरह प्रॉब्लम से निपटने की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य ने हक की भावना बहुत विकसित कर ली है। इसका कारण क्योंकि हमें इंटेलेक्चुअल पावर बाकी सभी प्राणियों की तुलना में अधिक है। दुनिया के धर्मों ने इस गलत विचार को इंसानों के दिमागों में डाल दिया है कि बाकी सभी प्राणी हमारी सेवा करने के लिए है, कोई भी हमारी सेवा करने के लिए नहीं है। हर प्राणी के लिए उसकी जिंदगी महत्वपूर्ण है। जिंदगी की प्रकृति ऐसी है कि एक को जिंदा रहना है तो दूसरे को मरना पड़ेगा। ऐसा ही वायरस के साथ है, उसे जिंदा रहने के लिए हमें मरना पड़ेगा। अगर हमें जिंदा रहना है तो वायरस को मरना पड़ेगा। इस स्टुपिडिटी में बिलीव करना कि हर प्राणी यहाँ हमारी सेवा के लिए है, इसे इंसानों को अपने मन से निकाल देना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइंटिस्ट यह बताते हैं कि यदि सभी क्रोलिंग इंसेक्ट्स, रेंगने वाले कीड़े समाप्त हो जाए तो लगभग 1.5 ईयर में दुनिया समाप्त हो जाएगी। अगर सभी कीड़े मकोड़े समाप्त हो जाए तो 4.5 ईयर में दुनिया समाप्त हो जाएगी। हम सभी अभी वायरस से लड़ रहे हैं। यदि वायरस ही अभी समाप्त हो जाते हैं तो अभी सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ वायरस से अटैच है। सबसे मज़ेदार बात, यदि सारे इंसान समाप्त हो जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि दुनिया फलने फूलने लगेगी। धरती पर इंसान ही ऐसा प्राणी है जो अपने सुख के लिए जानवरों को मारता है। दूसरा कोई सुख के लिए नहीं मारता, वह जिंदा रहने के लिए मारते हैं। नेशनल जियोग्राफिक की रिपोर्ट के अनुसार 60% बोन वाले जानवरों की संख्या में कमी आई है और इंसानों की जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। वायरस अन्य प्राणियों में ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हम दूसरे प्राणियों की तरह नहीं बने हैं और जनसंख्या में भी हम अधिक है, इसलिए वायरस इंसानों में ज़्यादा फैल रहा है और चोट कर रहा है। वायरस अन्य प्राणियों में ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हम दूसरे प्राणियों की तरह नहीं बने हैं और जनसंख्या में भी हम अधिक है, इसलिए वायरस इंसानों में ज़्यादा फैल रहा है और चोट कर रहा है। पूरी मानवता को ब्रेक लेना चाहिए हर साल कम से कम 1 हफ्ते के लिए। इससे इन्वायरमेंट में ज़बरदस्त फ़ायदे देखने को मिलेंगे। कुछ साल बाद इसके फ़ायदे देखकर लोग इसे हमें पॉजिटिव इवोल्यूशन करना चाहिए एटलीस्ट 10% इन आवर डेली लाइफ, जिससे हमारी लाइफ ब्लिसफुली बन सके। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।